हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग जो है विज्ञान के अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देखेंगे भौतिकी सेक्शन का। जो आपका विज्ञान है वो 3 भागों में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो फिजिक्स का सेशन है यानी जो भौतिकी पार्ट है उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के जो आपके क्वेश्चन में जो आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएंगे, यानी बोर्ड में जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए 2025 के फरवरी महीने में, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर बिल्कुल हूबहू दिखाई देंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन एकदम आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला होगी। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं और अधिक से अधिक मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और एग्जाम के लिए आपके मार्क्स को बढ़ाने का प्रयास करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को जब मिलाएंगे या जो अपने से मिलेगा तो ये क्या बनाता है। पहला है अम्लराज, उसके बाद है हेलोजन, हाइड्रोकार्बन और आयनिक यौगिक। तो यहां इसका आंसर होगा, देखिए नाम से हम लोग पकड़ेंगे इसको। यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। आप लोग जानते हैं पित्त यानी इंग्लिश में कहते हैं बाइल। तो बाइल जो होता है हमारे किस भाग से स्रावित होता है। छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा और ग्रहणी द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा यकृत द्वारा, यानी लीवर इसका आंसर होगा। आप लोग जानते हैं एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर है और पित्त रस का स्राव जहां से होता है वो भी यकृत है। यकृत को ही इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम लोग अवतल दर्पण पर चर्चा करते हैं, मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है और यहाँ इस अवतल दर्पण पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए और यहां से एक लाइन को ड्रॉ किया। लाइन को ड्रॉ किया तो एक पॉइंट से कटेगा जिसको हम एफ कहते हैं। तो यह जो एफ है यानी फोकस जो है यह पी से, चूंकि किस तरफ है, बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसलिए यह माइनस में होगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास किस दर्पण का है, तो अवतल दर्पण इसका आंसर होगा सही। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन बदल कर देता है। प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो देखिए मानव के हृदय की बात करें अगर, तो हमारे मानव यानी मनुष्यों के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चैम्बर्स की संख्या जो होती है वो होती है 4। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आई, सी नंबर में होगा साइन आई प्लस साइन आर और डी नंबर में होगा साइन आई इंटू साइन आर। तो आप लोग जानते हैं यह हमारा अपवर्तन का एक नियम भी है कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है
उसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, के होना चाहिए। तो 6 नंबर का सही आंसर हो गया ए। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे हम लोग समझेंगे। सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। देखिए ये पर सेंटीमीटर है, पावर -1 हो गया, यानी नीचे की तरफ वैल्यू है। ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, और डी नंबर डायोप्टर, यानी आपका सही आंसर जो है वो डायोप्टर हो गया। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। कई बार ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं करके भी पूछ देता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। 1.42, 1.32, 2.24 और 2.42। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हीरे का अपवर्तनांक वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। याद कर लीजिएगा अपवर्तनांक। 9 नंबर है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो देखिए प्रिज्म के सतहों की बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, आज का अंतिम क्वेश्चन इस सेक्शन का, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो देखिए हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है, देख लेते हैं। कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। तो हमारे पृथ्वी पर सबसे जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वह है सूर्य। इंग्लिश में एक वर्ड आता है अल्टीमेट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस अर्थ का, पृथ्वी का, सूर्य है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन सब क्वेश्चंस को देखे होंगे अच्छी तरीके से और इन सब को याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, धन्यवाद।